हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो चलिए हम लोग फंजाई में जनन को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉलोइंग मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉलोइंग मेथड्स। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फिजन, तीसरा है बडिंग, चौथा है ओडियम फॉर्मेशन, पांचवा है क्लेमाइडोमोनास और छठा है स्क्लेरोटिया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा, फिजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, ओडियम फॉर्मेशन के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा और स्क्लेरोटिया के द्वारा होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए हम लोग फ्रेगमेंटेशन विधि को देखते हैं। जब फंगस हाइफी स्मॉल पीसेस में ब्रेक टूट जाएं एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन में ईच पीसेस न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएं तो इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब फंगस हाइफी स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएं एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन में ईच पीसेस न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए तो इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब फंजाई एक होता है और वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है फिर और न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है तो इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस है एंड अल्टरनेरिया है। नेक्स्ट है फिजन, जिसमें मदर सेल होता है, कंस्ट्रक्शन करके डॉटर सेल्स बनाते हैं। जब सेल्स में कंट्रैक्शन के द्वारा डिवीजन होकर डॉटर सेल्स में बन जाती है। फिजन में क्या होता है कि जब कोशिकाएं कंट्रैक्शन के द्वारा डिवीजन होकर डिवाइड होकर डॉटर सेल में बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट साइक्रोमाइसीज। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसे साइक्रोमाइसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। जब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड बड के कट ऑफ होने पर न्यू फंजाई डेवलप हो जाता है एंड कभी कभी बर्ड्स चेन का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। जब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड बर्ड के कट ऑफ होने पर न्यू फंजाई डेवलप हो जाता है एंड कभी कभी बर्ड्स चेन का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। एग्जाम्पल है ईस्ट एंड ऑस्टिलेगो। नेक्स्ट है ओडियम फॉर्मेशन। तो इसमें है समटाइम्स फंगल हाइपी ब्रेक होकर न्यूमरस स्मॉल ओडिया बनाती है एंड ओडिया गिव ए राइज टू न्यू प्लांट्स हो जाता है। समटाइम्स फंगल हाइपी ब्रेक होकर न्यूमरस स्मॉल ओडिया बनाती है और ओडिया गिव ए राइज टू न्यू प्लांट्स में बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है कोलेबिया, कॉपरिनस एंड राइजोपस। नेक्स्ट पॉइंट है जब फंजाई शुगर सॉल्यूशन में ग्रो करती है और फंजाई शुगर सॉल्यूशन में ग्रो करती है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोस्पोर। तो इसमें है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में हाइफी थिक वाल्ड रेजिस्टेंट स्पोर प्रोड्यूस करती है जो सेवरल ईयर्स तक विएबल होती है एंड फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर न्यू गिव ए राइज होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ पेनेट्रेशन। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में हाइफी थिक वाल रेजिस्टेंट स्पोर प्रोड्यूस करती है जो सेवरल ईयर्स तक विजिबल होती है एंड फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर न्यू गिव ए राइज करती है। ऑर्गन्स ऑफ पेरेनेशन। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। क्लेमाइडोस्पोर का एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट है स्क्लेरोटिया। जब फंगल हाइफी कम्पैक्ट पेरेनेटिंग मॉसेस से स्यूडो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब फंगल हाइफी कम्पैक्ट पेरेनेटिंग मॉसेस से स्यूडो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स इरगॉट। स्क्लेरोटिया का एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स इरगॉट।
दूसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, फंजाई में फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप से होता है। फंजाई में फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप से होता है। पहला है जूस्पोर फॉर्मेशन। तो पहला है जूस्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है, जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजिया में होता है। जूस्पोर्स का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजिया में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह यूनिन्यूक्लिएटेड थिन वाल्ड यूनिफ्लैजिलेटेड या बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। यह यूनिन्यूक्लिएटेड थिन वाल्ड यूनिफ्लैजिलेटेड या बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें है, पहला है यूनिफ्लैजिलेटेड, इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम, और बाईफ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल है स्पोरोलेग्निया और पाइथियम। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर आर टू टाइप्स। बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है पियर शेप्ड। तो चलिए हम लोग पियर शेप्ड को देखते हैं। तो इसमें है, पायरीफार्म इनके बोथ फ्लैजिला इंटीरियर इंड पर एराइज होते हैं। पायरीफार्म इनके बोथ फ्लैजिला इंटीरियर इंड पर एराइज होते हैं। देखिए, इनके बोथ इंड पर एराइज होते हैं। इन्हें प्राइमरी जूस्पोर भी कहते हैं। इन्हें प्राइमरी जूस्पोर भी कहते हैं। दूसरा है किडनी शेप्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग किडनी शेप्ड को देखते हैं। बीन शेप्ड टू फ्लैजिला एराइज लेटरल साइड अपोजिट डायरेक्शन। इन्हें सेकेंडरी जूस्पोर भी कहते हैं। इसमें बीन शेप्ड में टू फ्लैजिला एराइज लेटरल साइड अपोजिट डायरेक्शन। इन्हें सेकेंडरी जूस्पोर भी कहते हैं। यहाँ पर फ्लैजिला अपोजिट डायरेक्शन में एराइज होता है। आफ्टर लिबरेशन दे स्विम फ्रीली इन वाटर। आफ्टर लिबरेशन दे स्विम फ्रीली इन वाटर। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, पाइथियम, स्पोरोलेग्निया और एकाइला। तो किडनी शेप्ड का एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, पाइथियम, स्पोरोलेग्निया और एकाइला। नेक्स्ट टाइप है एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन को देखते हैं। एप्लेनोस्पोर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट टाइप है कोनिडिया। इसमें है नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एक्सोजिनेसली कोनिडियोस्पोर में फॉर्म होते हैं। नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एक्सोजिनेसली कोनिडियोस्पोर में फॉर्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इन चेन एस्परजिलम्स और पेनिसिलियम। चेन में एग्जाम्पल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, और सिंगल में पाइथियम और फाइटोप्थोरा। सिंगल में पाइथियम और फाइटोप्थोरा। नेक्स्ट टाइप है पिक्नियोस्पोर। तो इसमें है कोनिडिया की तरह फ्लास्क शेप्ड स्मॉल बॉडी को पिक्निया कहते हैं। कोनिडिया की तरह फ्लास्क शेप्ड स्मॉल बॉडी को पिक्निया कहते हैं। एग्जाम्पल है इन पक्सिनिया। पक्सिनिया में पिक्नियोस्पोर रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है एस्कोस्पोर्स। तो इसमें है यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एस्कस कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। यह एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसे एस्कस कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। यह एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिडियोस्पोर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बेसिडियोस्पोर्स को देखते हैं। यह बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। यह बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो एक्सोजिनेसनल क्लब शेप्ड बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस्ड होती है। जो एक्सोजिनेसनल क्लब शेप्ड बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस्ड होती है। 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट टाइप है यूरोडोस्पोर एंड टेल्यूटोस्पोर। यह बाइन्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड 2n स्पोर्स है। यूरोडोसोराई क्लस्टर में प्रोड्यूस्ड होता है। ईच स्पोर प्रोड्यूस्ड टी पापिस्टाक्स इन पक्सिनिया। यह बाइन्यूक्लिएटेड 2n स्पोर्स है। यूरोडोसोराई क्लस्टर में प्रोड्यूस्ड होता है। ईच स्पोर प्रोड्यूस्ड टी पापिस्टाक्स इन पक्सिनिया। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स ऑन व्हीट लीव्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स ऑन व्हीट लीव्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं।
तीसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है सभी फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सभी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सेप्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज को छोड़कर सभी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 डिस्टिंक्ट फेज में बांटा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 फेज में बांटा गया। पहला है प्लाज्मोगैमी। तो इसमें है जब 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो जाएं एंड न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आएँ तो उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जब 2 कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो जाएं एंड न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आएँ तो उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा है कैरियोगैमी। इसमें है जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं उसे कैरियोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है मियोसिस। जाइगोट में रिप्रोडक्शन रिडक्शन डिवीजन होने पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस में डिवीजन में क्या होता है, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होने पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलोइंग टाइप्स को देख लेते हैं। तो पहला है प्लेनोगैमीट कॉपुलेशन। तो पहला है प्लेनोगैमीट कॉपुलेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखते हैं। जब 2 मोटाइल अपोजिट स्ट्रेन के गैमीट फ्यूज हो, यह प्रोसेस 3 टाइप से होती है। जब 2 मोटाइल अपोजिट स्ट्रेन के गैमीट फ्यूज होते हैं तो यह प्रोसेस 3 टाइप से होता है। पहला है आइसोगैमी। यह मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई में होती है। आइसोगैमी यह मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई में होता है। गैमीट आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होता है। गैमीट आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होता है। इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। और नेक्स्ट है एनाइसोगैमी। बोथ मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मेल गैमीट स्मॉल मोर एक्टिव, फीमेल लार्जर लेस एक्टिव होता है। मेल गैमीट स्मॉल मोर एक्टिव, फीमेल लार्जर लेस एक्टिव होता है। इसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिस। नेक्स्ट टाइप है ooगैमी। तो इसमें है फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल एंड मेल गैमीट मोटाइल होता है। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल एंड मेल गैमीट मोटाइल होता है। दूसरा टाइप है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट को देख लेते हैं। जब 2 गैमीटेंजिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड एक पैसेज के द्वारा दोनों गैमीटेंजिया फ्यूज्ड होते हैं, जो मटेरियल ट्रांसफ़र करता है वह मेल एंड जो रिसीव करता है वह फीमेल है। जब 2 गैमीटेंजिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड एक पैसेज के द्वारा दोनों गैमीटेंजिया फ्यूज्ड होते हैं तो जो मटेरियल ट्रांसफ़र करता है वह मेल एंड जो रिसीव करता है वह फीमेल होता है। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, पाइथियम और फाइटोथोरा। यहाँ पर देखिए मेल गैमीटेंजिया और फीमेल गैमीटेंजिया, यहाँ से ये अपने पैसेज के द्वारा दोनों गैमीटेंजिया को फ्यूज्ड करता है और मटेरियल को यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है, पाइथियम है और फाइटोथोरा है। नेक्स्ट पॉइंट है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गैमीटेंजियल कॉपुलेशन को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इस प्रोसेस में 2 गैमीटेंजिया फ्यूज्ड होकर न्यूक्लियस भी फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस में 2 गैमीटेंजिया फ्यूज्ड होकर न्यूक्लियस भी फ्यूज करते हैं तो इसमें कैरियोगैमी होता है और इसमें कैरियोगैमी होता है। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर है, राइजोपस है और ईस्ट है। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन का एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड ईस्ट। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। तो इसमें माइन्यूट स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर स्पर्मेटिया बनाते हैं जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। इसमें माइन्यूट स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर स्पर्मेटिया बनाते हैं जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह स्पर्मेटिया वाटर, विंड या इंसेक्ट के द्वारा फीमेल माइसीलियम या डाई कैरियोफेज में स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। यह स्पर्मेटिया वाटर, विंड या इंसेक्ट के द्वारा फीमेल माइसीलियम पर डाई कैरियोफेज में स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया। नेक्स्ट पॉइंट है सोमैटोगैमी। इसमें है जब 2 वेजिटेटिव सेल्स या हाइफी फ्यूज होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे मॉर्केला है, पेजाइजा है और एगेरिकस है। सोमैटोगैमी में जब 2 वेजिटेटिव सेल्स
या हाइफी फ्यूज होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मॉर्केला, पेजाइजा और एगेरिकस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी किया। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।